तो ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख तारिक। एपिसोड नंबर 36 पे होने जा रही है बात तमाशा के, और जिसकी मुहिम हमने चलाई थी खासकर शाहरुख ने, वो दिन आ गया आ गया आ गया। 2 एलिमिनेशन आपकी हो गई हैं। सबसे पहले आपको आई लव यू, आई मिस यू। ये शहरी की बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। अच्छा। शहरी का एक्सपेक्ट नहीं अयाज का किया सुन रहे थे था ना? लोग, पता नहीं, एक तो लोग आते हैं ना वही पहले से हाँ। कि अयाज और ईमान, पता नहीं कहाँ है वो अयाज ईमान वाले। बताएं। वो ट्यूसडे को उन्होंने बोल दिया, भाई थर्सडे को एलिमिनेशन होती है, ट्यूसडे को कैसे बोल दिया? हाँ। वेडनेसडे तक तो वोटिंग चल रही होती है, आप पहले ही आ जाते हैं। बस ये लोग जो है ना साइड एरिया के बाहर प्रेडिक्शन खड़े करते हैं होते हैं। लोग वो होता है जैसे मैं लास्ट सीजन नहीं करता था, पहले से अपनी छोड़ता था लंबी हाँ, प्रेडिक्शन, होती थी, सच होती थी। चली तो चांद तक वरना शाम तक ऐसा ही था। होता है। नहीं, मुझे लगता है लोग मेरे ख्याल से शायद साइड एरिया पे खड़े हो जाते हैं, अरवाई के स्टूडियो के बाहर कौन निकल रहा है देखते हैं। आवाज आएगी आएगी। बादशाह सलामत की आवाज आएगी। आप बाहर चले जाएं। और टॉप शॉट तो आया था, मैं पर तस्वीर शहरी की तो बिल्कुल ठीक थी वो। तो पॉडमिनेशन हो गई है दोनों की, ईमान में शहरी की हो गई है, शहरी और ईमान की। अब ईमान होगा। का एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, सबको लग रहा था कि वो होगी। और उससे से रिलेटेड भैया है कि हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं अप्रोच करने की, ईमान जी को भी और शहरी को भी फुल कोशिश जारी है अप्रोच करने की। तो आप लोग का ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के कोई सवाल ऐसे हैं जो कि हम पूछें तो कमेंट करें। हमारी आस्क लाइव स्ट्रीम वाली पे जाके कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसके अंदर वैसे एपिसोड से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। आस्क लाइव स्ट्रीम वाली पे कर दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, ईजी होगा वहाँ से ढूंढना सवाल, उनके पास सारे सवाल ही होते हैं। तो आप ईमान जी से भी कोई सवाल मैं लिंक लगा दूंगा उस वीडियो का, ताकि उस वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में जो है वो सारी वीडियो है, तो लिंक यहाँ पर आ रहा होगा। तो उसमें प्लीज़ साइमा कह रहा हूँ, ईमान जी से रिलेटेड और शहरी से रिलेटेड आप अपने सवाल। और दूसरा ये कि एक जो जब एपिसोड खत्म हुआ तो ईमान जी से बात भी हुई माशाल्लाह। ईमान जी से अब सुना है, अब बस सब रोक दो, कुछ नहीं बता, सब रोक दो, सब रोक दो। अब बताओ। नहीं, ये इसी हवाले से हुई थी कि इंटरव्यू चीज़ कहते हैं तो वो यार बड़ा बिल्कुल अलग, जब बात हुई ना बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव के पर्सनैलिटी मुझे लगा था। वो बड़ा एंजॉय भी कही थी, उन तक वो रील पहुंची हमारी। ये हम नहीं कहते जब मैंने बोला 2 मिनट ऑफ साइलेंस प्लीज, देख लियो तूने रील? अल्लाह, हम तक पहुंच गई थी वो रील। तो खैर वो अच्छे से बड़े उन्होंने अच्छे उसको पॉजिटिवली और इसको एज अ एंटरटेनमेंट की हद तक लिया। तो वो बड़ा वो है, कोशिश कर रहे हैं, उनकी थोड़ा स्केड्यूल टफ है और उनको लाहौर भी जाना है। तो देखते हैं, कोशिश पूरी है कि हो जाए। लेकिन ये क्या मुझे लग रहा है कि बड़े मजे के इंटरव्यूज होने वाले हैं अगर होते हैं तो बहुत सारे सवालात में तो मेरे दिल में है। शहरी से मुझे 10 चीज़ें पूछनी है, मुझे ईमान से 10 चीज़ें पूछनी है, और उन 10 चीज़ों को आप 20 में बदलें और अपने 10 सवाल भी हमें भेजें। ऐसा नहीं हर बंदा 10-10 भेज रहा है, मतलब आपके जो जेन्युइन सवाल आते हैं। लेकिन लोगों के लास्ट टाइम आया था कि यार हमें बताया कि नंबी सवाल बता दिया, तो आपको बता दिया है, तो भेजें अगर हुए तो इंशाल्लाह लिंक आ रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो खैर ये चीज़ होती है और एपिसोड शुरू हो जाता है। एपिसोड नंबर 36, सही नाम लिया करें, कल आपने 34 में माजरत कर लो थोड़ी देर के लिए, टाइम प्लीज़। एक बार फिर आपसे माजरत तलब करूँगा क्योंकि मुझसे एक हो गई गड़बड़। क्या हुई कि वो था एपिसोड 35 था, आपने 34 बोला। वो था एपिसोड 35 और मैंने बोल दिया था कि 34। तो ऐसे भंड होते रहते हैं, तो कृपया करके, अरे कृपया बोल हिंदी वर्ड बोल दे, इसकी मेहरबानी करके इसके लिए भी माजरत और मेहरबानी करके मुझे माफ़ करें, शुक्रिया। हाँ जी, तो खैर एपिसोड नंबर 36 आ जाता है। और अच्छा, एक ये होता है कि शुरू में एलिमिनेशन आती है तो वो सस्पेंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा नहीं रहता एंड में हो, लेकिन उनका ये भी है कि उन्होंने दिन में एलिमिनेशन करनी है, अगर रात में करेंगे फिर कट करके अगर बाद में लगाते हैं तो उनके रेटिंग का मसला आ जाएगा। देखो ना, 2 चीज़ें एजेंडा होता है ना उनका कि देखो बंदे बाहर निकाले, उसके बाद अपने राशन के लिए टास्क करना, वजीर बनाना है, तो उनका एजेंडा मेरे ख्याल से फिक्स होता है। भी गया, इतना टाइम कम होता है, उन्होंने बोला कब वजीर का कल सुबह टास्क होगा, एकदम सुबह उठाएंगे, गाना वाने बजेंगे और टास्क होगा। तो खैर सुबह होती है तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट टेबल पे ईमान जी गाना गा रही होती है, ईमान जी शुरू करती हैं। आज सबसे ज़्यादा ईमान जी दिखी, आज तो जाने का दिन था तो सबसे ज़्यादा दिखी हैं। मैंने बोला यार पहले शायद इनको करना चाहिए थी। वो होता है ना कि तूफान से पहले खामोशी, या तुम जो कहते हो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाहट होती है, वो उनको कुछ मेरे ख्याल से वो ना आ जाता है अंदर कि यार अब कुछ होने वाला है। नहीं, उनका ये था कि सिंस डिफेंस डे था, मेरे ख्याल से एक उनके लिए शायद 6 वो तारीख का हो रहा होगा। ठीक है, हमारे लिए आज 7 थी तो हमें लेट आया एपिसोड, लेकिन डिफेंस डे था तो उन्होंने डिफेंस डे की मुनासबत से वो पूरा। सिर्फ दानिया डिफेंस डे नहीं मना रही थी, दानिया इंडिपेंडेंस डे वो 14 अगस्त में अभी भी वो पहुंची, शायद लगा था कि वो आज क्या कहते हैं एलिमिनेशन है तो इंडिपेंडेंस डे है। उन्होंने तो अपने व्हाइट और ग्रीन कपड़े स्त्री कर लिए थे कि अभी चलो 14 अगस्त का सेलिब्रेशन होगा। यही कही थी कि झंडियां नहीं लगी, जबकि इवन तो झंडियां लग के इंडिपेंडेंस डे इन्होंने तमाशाघर के अंदर ही मनाया था, भूल गई होती हैं। लेकिन खैर वो दानिया करीम मान जी जो है वो डिफेंस डे के लिए वो गाना गानी बड़ा अच्छा था। फौजी सिपाही के वर्ड मुझे उसे समझ में आया क्योंकि वो लैंग्वेज तो नहीं समझ पाई मुझे पंजाबी, लेकिन मुझे फिर इन 2 अल्फाज से आ गया कि, और बड़े यार स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे कि जिस जगह पैर हो वो खैरियत हो, उस टाइप के। तो वो गाना में फिर से अगर मौका मिलेगा तो उनसे सुनेंगे। और उनका जो एक है फेवरेट वो तो नहीं जाते हुए तो वो अच्छा था, उन्होंने पूरा डिफेंस डे के लिए क्या कहते हैं गाना गाया। उसके बाद क्या कहते हैं ट्रिब्यूट दिया हमारे जवानों को। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं साइमन असलान कह रहा होता है, असलान कहता है कि मुझे यकीन नहीं है साइमा जी इतनी बदल गई हैं। कल वो रहा खाना आता है, पहले मुझे निकाल के देती हैं खाना, कितनी पहले तुम खाओ, मैं तो यकीन। और अपने वाले का भी आधा करके और उसका आधा देती है फिश का।
तो ये तब्दीली आ गई है। आसिम के बाद आने से हुई है, क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है, लेकिन बड़ी अच्छी तब्दीली है। देखो ना, ये छोटी छोटी हिंट्स होती है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो है कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आसिम ने कहा कि भाई अपने चॉइस ऑफ वर्ड का आप ख्याल रखें, बाकी आप सबसे अच्छा खेल रही है, इतना अच्छा फीडबैक आया है साइमा को। हाँ, ये मतलब वो है ना कि जरूरी नहीं है कि साइमा को दिखने के लिए सिर्फ लड़ना ही हो, ये भी साबित हो जाता है कि साइमा दूसरी चीजें भी करती है। अरसलान के साथ जो बड़ा उसके नोकझोंक होती है, अच्छा है, वो अच्छी होती है। टास्क के अंदर जो कल पूरा वो था उसमें भी वो अच्छा नहीं थी, तो क्या कहते हैं वो अच्छा है। तो ये होता है कि साइमा को जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़े तो दिखे, वो और चीजें करके भी जो है ना वो दिख जाती है और अच्छा कंटेंट देती है। कमेंट्री कर रही थी जब टास्क के दौरान कि इतना अच्छा बर्गर तो मिल ही नहीं सकता, दे ही ना दे, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग था यार वो चीज़। उसकी नेचर ऐसी है, लेकिन वो बन ऐसा गया कि वो शुरू में पढ़े इतने हुए तो वो चीज़ हो जाती है, इंप्रेशन बन गया कि अच्छी चीज़। अब वो है ना कि पता नहीं किससे बात हुई थी, ये था कि साइमा की दो साइड है, ठीक है। साइमा अच्छी है तो अच्छी भी है, बुरी है तो बुरी भी है, तो दोनों साइड हैं। लेकिन ये कि दिल की अच्छी है जो दिखता है, जो लोग कहते भी हैं, तो अच्छी चीज़ है अगर ऐसा उसकी इमेज अब बन रही है अच्छी। तो भाई सुबह सुबह तो यही माहौल था सबका कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, अकील वगैरह, और सबने मिलकर गाना भी गाया अयाज ने कि भाई तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो, पता नहीं यही शायद लिरिक्स थे, पता नहीं क्या था। हाँ, आज मैं आज चला जाऊंगा, तुम आज चले जाओगे, तुम बड़े याद आओगे। तो सबने मिलकर, हाँ दानिया सेफ थी, वो हंस रही थी बर्तन धोते थे, मैं तो बच गई। टेबल पे अकील जो है वो ज़्यादात उनकी खत्म होती है तो थैंक यू भी करता है, ठीक है, सबकी वही ना थैंक यू स्पीच, अपोलोजाइज भी करता है कि अगर कोई मिस्टेक हुई, कोई चीज़ हुई। तो बड़ा अच्छा था कि यार एक अच्छा माहौल था, मतलब ना पॉजिटिव एनर्जी वो फील हो रही थी कि यार पॉजिटिविटी हर जगह फैली हुई है। कुछ वो नहीं था कि यार वरना होता था कभी कोई उठ के जा रहा है ब्रेकफास्ट टेबल से, कभी कोई जा रहा है, तो वो अच्छी चीज़ थी कि बैठे हुए सब जने, एक अच्छा माहौल था सुबह सुबह। फिर आज इतने बादशाह सलामत आ जाते, सेल्फी वेल्फी हो जाती है, क्योंकि हमेशा जाने से पहले सेल्फी होती है। बादशाह सलामत जो है ना वो मुझे टू द पॉइंट लगे, डायरेक्ट लगे। पौधा उन्होंने मंगवा लिया था, पहले उन्होंने बोला कि 4 लोएस्ट हैं उनको डायरेक्ट खड़ा करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 लोएस्ट, इसका मतलब है कि आपके आपके माही ये भी ख़तरे में हैं, अगले हफ्ते ख़तरे में हैं। तो हो सकता है ये अगले हफ्ते अगर वज़ीर नहीं बनते तो जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि वोटिंग की बेसिस पे अगर ये नीचे हैं तो यानी पब्लिक आपको पसंद नहीं कर रही, तो मानी और माही को कुछ करना पड़ेगा। सख्त ज़रूरत है कि आप जो है वो ऐसा कुछ करें, ऐसी साइड दिखाएं या कुछ अच्छा करें कि पब्लिक को आप पसंद आए। मेरे ख्याल से यही रीजंस हैं कि उनको भी हो गया कि यार अगर हम लोएस्ट उस पे हैं तो हमें कुछ करना। जब भी आज के एपिसोड के अंदर भी माही भी दोनों जो है ना चीज़ों में, जब इवन दो माही और हुमना और उसकी लड़ाई थी मानी भाई की, जिसमें माही भी आ जाती है कि चलो मैं कहीं से हूँ, सही वाली चीज़ भी वो जोर जोर से बोल के करी, तो अच्छा था कि वो कि कहीं ना कहीं मैं दिखूं, क्योंकि अब जो है ना बड़ा एक्टिव रहने पर अंटिल नजर से आप सेफ हो टास्क खेल के, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या तो वजीर। जब भी माही भी मेरे ख्याल से बजट उस पर थी कि मुझे वजीर बनना है, मुझे बनना है कि मैं करूँगी सेफ्टी, क्योंकि वही ना कि एक हफ्ता तो आपको सेफ्टी का मिल जाए, आगे का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर आप अभी लोएस्ट पे हो तो क्या आगे क्या बढ़ेगा। बादशाह ने बैठ के जो ना फार्मूला भी बताया कि भाई ऐसा कुछ करो कि पब्लिक आपको पसंद करे। क्योंकि कहते हैं बादशाह के वोटिंग जो है ना वो यूं पल में बदलती है, कभी कोई ऊपर है कभी कोई नीचे, क्योंकि वोट आ रहे होते हैं कंटिन्यूसली। कुछ भी हो सकता है कि आप जिस वक्त पाकिस्तान वाले सो रहे होते हैं यूके वाले वोट करना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान वाले पीछे जाते हैं, यूके वाले आगे, फिर यूके वाले सोते हैं तो पाकिस्तान वाले, कुछ भी चीज़ हो सकती है। भरोसा नहीं होता इस चीज़ों का। तो चारों में से पहले तो पॉडमिनेशन जो होती है उनकी, पॉडमिनेशन पहले सबसे स्पीचेस लेते हैं कि भाई आप अगर आप जाती हैं तो सब पॉजिटिव ही बोलेंगे। माही कहती है कि मैं सबको कहूंगी, तो साइमा को भी याद करूंगी, उनके पॉजिटिव नोट पे एंड किया। मानी भाई का भी होता है वो थोड़ा सा कॉमिक उस पे जाते हैं, कहते हैं मैं सारी नेगेटिविटी छोड़ के जाऊंगा और पॉजिटिविटी लेके जाऊंगा, और अगर कोई गलती किसी से हुई हो तो आप लोग यकीनन आप ही की गलती होगी। तो बादशाह सलामत गले लगा लेते हैं, भाई तू इधर आ जा, तेरी झुकते बड़ी अजीब हो रही थी। हाँ, तो ये चीज़ होती है और फिर दे देते हैं आपको 2 पौधे चले जाते हैं। किसको? शहरी और ईमान को। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही फेयर इविक्शन है नहीं है? अपना कमेंट जरूर दें। आपको क्या लगता है कि ईमान जी जानी चाहिए थी, शहरी जानी चाहिए थी? यार ईमान शहरी जानी चाहिए थी, शहरी जानी चाहिए थे। ईमान जी का एक चीज़ है कि मतलब इवन तो कंटेंट ना दिया हो, लेकिन क्या कहते हैं पॉजिटिव थी ना, पॉजिटिव थी, ठीक है, पॉजिटिव थी। और ये भी मतलब कोई नेगेटिव कमेंट मैंने ऐसा चीज़ देखा होगा कि यार ये फेक है या वो चीज़ है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। वो अलग चीज़ है कि यार कंट्रीब्यूशन नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्या नहीं थी, ये सब सवाल जरूर उनसे पूछेंगे। देखो ना जाते जाते क्या बोला कि भाई जहाँ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी मैंने उठाई है, लेकिन कम उठाई है। ये भी था कि एट पार उनको भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता था, लेकिन उनको होता है ना बुरे लफ्जों में आप याद नहीं करोगे कि यार ये तो ऐसी थी। जो भी था ये सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे जब भी कोई बातचीत होती है कि यार क्यों ऐसी चीज़ थी, क्यों इन्वॉल्वमेंट कम थी, क्यों कंट्रीब्यूशन नहीं थी। ऑब्वियसली उसके पीछे उनका कोई ना कोई लॉजिकल आंसर होगा, कोई भी ऐसा तो फजूल में नहीं जाएगा ना। अच्छा, एक हिंट जो है बादशाह सलामत की तरफ से दी गई है, उन्होंने बताया कि आपको पता है आप लोग दोनों क्यों गए। शहरी की वाइफ को लाया गया था, ठीक है, उनको एक एडवाइस देने के लिए, और फिर ईमान को सीक्रेट रूम में भेजा गया था ताकि वो देखें क्या हो रहा है। तो जिन को बादशाह ने मौके दिए या किसी से एडवाइस दिलवाई और वो एडवाइस पे नहीं पूरा दिलवाई होगी, वाइफ से एडवाइस, वो कहते हैं कि वाइफ ने आपको खुद हिंट दी कि आप ये चीज़, लेकिन आपने उनकी हिंट नहीं ली। इवन विद ईमान,
ठीक है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल दूं ना कि ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है कि नुमान की जब उन्होंने टीवी पे बात करवाई तो वाइफ ने काफ़ी उनको जो है वो चीज़ें बोली कि यार अच्छा कर रहे हो, नुमान एक्टिव हो गया, उन्होंने हिंट पकड़ी, एक्टिव हो गए। अब ये जो आपके आसिम अज़हर आए थे, उन्होंने चीज़ें बताई, सायमा जैसे थोड़ी सी उनमें चीज़ें तब्दील हुई हैं, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन वही बात है, मुझे सही लगता है कि शहरी जो है ना वो कोप अप नहीं कर पाए, जो इनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात हो रही थी, जो उन्होंने कहा था कि भाई ग्रुपिंग जाओ नहीं, तोड़ देनी, ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन वो करते हुए नजर आए। और ईमान को जो एक मौका मिला था सीक्रेट रूम का, उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया तो लोग बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल से आने वालों के लिए भी ये समझ लो एक है कि आपको जब भी हिंट मिले, एडवाइस मिले, भाई उस पर अमल करो तो बचोगे, वरना मेरे ख्याल से दूसरे ये कि आपको मेरे ख्याल से एक चीज़ होती है कि शहरी की जो वाइफ भी आई थी, उन्होंने खुले तो ऑब्वियसली ओपनली नहीं बताया था यार ये सही है, ये बुरा है, ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप बुरा है, इसके साथ रोज स्पेसिफिक कोई नहीं वो बता सकती भी नहीं थी। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, जो कि शहरी को रही होगी कि यार किसकी बात हो रही है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ सही कर रहा हूँ, किस चीज़ की स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो आपको और जो ना एक प्रेशर भी आने लगता है। पहले आपको होता है ना कि आप अंदर हो तो आपको आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है, गो विद द फ्लो वाली चीज़। लेकिन आपको कोई आके हिंट देता होता है और वो हिंट भी ऐसी होती है कि आपको समझना है कि यार क्या चीज़ है, तो आपको यार मैं फिर एक हो जाता है, अच्छा यार अगर मैं ऐसा दिख रहा हूँ तो मैंने क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं किसके साथ हूँ, क्या चीज़ है, तो वो और थोड़ा सा प्रेशर आ गया, फिर आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है, मुझे लगता है। हो सकता है बिल्कुल, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। फिर टास्क भी देखो ना ऐसे आगे कि जिसमें शहरी परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था, वो भी चीज़ थी ना देखने वाली। और बाकी एक चीज़ और हुई है कि एक ट्रीटी साइन करवा दी अकील भाई ने, दो लोगों के दरमियान जो लड़ाई हो गई थी, वो उन्होंने सुलह करवा दी है। हाँ जी, पहले तो एक था कि जब एलिमिनेशन हो रही है तो एक वो था कि साइमा जी बड़ा होती है ईमान के साथ, मैंने कहा इनके तो फड्डा भी होता, बॉल्स वाला चीज़ था, लेकिन वो भी है तो वो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ईमान पे जो है चढ़ाई कर दी अपनी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, उनको रियलाइज़ हो रहा हो साइमा को, तो वो रो रही थी। तो वो अच्छा था, मुझे लगा कि साइमा जी बड़े गले लग के फूट के थोड़ा सा आंसू उनके दिखे मुझे, चलो अच्छी बात है, अगर जाते जाते चीज़ें क्लियर होते हुए ज़रूरी है तो ज़रूरी है। तो अब आज ट्रीटी पे ट्रीटी साइन हुई है यार। अकील का बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर और रोल है इस घर के अंदर, वो जो है ना बड़ा एक अच्छा मीडिएटर है और बड़ी चीज़ें सुलझाने के लिए करता है। ख़ासतौर पे अनम की और उसकी बॉन्ड जो फ्रेंडशिप है वो मैं बड़ा इन्जॉय इसलिए भी करता हूँ कि एक तो नोक झोंक तो है ही, लेकिन जो है ना वो जहाँ सीरियस चीज़ होती है वहाँ सीरियस उसको एडवाइस भी अच्छी दे रहा होता है, समझा भी रहा होता है, कहीं मसले होते हैं तो वो सुलझा भी रहा होता है। तो बड़ा मुझे लगता है अकील का करेक्टर जो है ना एक बड़ा पॉजिटिव भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और मच नीडेड होता है यार, कि झगड़ा कराने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन सॉल्व करवाने वाले बहुत कम होते हैं। तो इज़ वन ऑफ देम के जो कि इस डायरेक्शन में जाते हैं। थोड़ा डेयरिंग काम इसलिए भी है क्योंकि आप आगे से ना सुन भी सकते हो कि भाई हमारे मामले में आप क्यों आ रहे हो, क्यों घुस रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी है दोस्ती वगैरह है, मेरे ख्याल से अनम भी माइंड नहीं करती, मानी भाई से भी बॉन्डिंग है। बात ये है कभी कभी देखो ना, मैं खुद भी कभी सोचता हूँ कि यार ये क्यों इस तरह से सुलह करवा रहा है, क्या है, ये कौन होता है, मतलब अंदर ख्याल आता है। लेकिन बाद में ये भी सोचता हूँ मैं कि यार अनम से दोस्ती है, वही कहना, दोस्ती होती है ये यार कि आप अच्छे वक्त में भी साथ हो, बुरे वक्त में भी साथ हो, तो अगर किसी को कभी नीड हो तो आप हो वहाँ पे। ये नहीं कि यार बस हंसी मजाक हो गया लेकिन कभी जरूरत के वक्त भाग कट गए आप साइड में, तो वो अच्छी चीज़ है, बैठ के आते तमाशा देखना शुरू कर दिया। तो मुझे अकील इस मामले में बड़ा पोटेंशियल उसमें नजर आता है और वही चीज़ है ना कि अच्छी चीज़ है जो वो करता है, जो बेशक इस फुटेज के लिए कर रहा है, किसी के लिए भी कर रहा है, लेकिन एक जो चीज़ कर रहा है वो एज ए पॉजिटिव हमें दिखाई जा रही है, दिख रही है, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो अकील सुलह करा के चला जाता है तो फिर सीन शुरू होता है इंडिविजुअल दोनों का, कि वो लोग दोनों साथ में बैठते हैं, फिर पर्सनल जो बातें उनकी हो रही होती है वो सीन देख के वो कहते हैं ज़रा करीब बैठ जाओ मेरे, ठीक है। फिर जो मूवमेंट होता है ना, हाँ वो गैप ख़त्म करते हैं, वो दूरियाँ ख़त्म करते हैं अपनी। वो मूवमेंट देख के मुझे बिल्कुल जो होता है ना, कोई एक फाइनेस्ट पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा हो ना, उसका मूवमेंट मुझे याद आ गया। मतलब कोई डायरेक्टर ने उसको पूरे सीन को पूरा डिवाइस किया हो, वो धीमी धीमी बातें, वो हल्का फुल्का जो है वो रूठना मनाना, म्यूजिक नहीं था, उसकी कमी थी, लेकिन वो देख के मैं जो है ना वो इंटरटेन हो रहा था, ठीक है। वो सुलह जो हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। असल बात जो है ये है कि ये किस डायरेक्शन जा रहा है, ये अब फिर से वो एंगल अभी दोबारा बोला ना कि एक बंदा तुम्हारे पास आया ना, सिमरन, हाँ वो मानी भाई कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे लिए तुम कल भी अच्छी थी, इम्पोर्टेंट थी, आज भी हो, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी प्रेजेंस से तुम्हारी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन होगा तो मुझे जाने मत देना। गोल्डन वर्ड्स थे भाई, गोल्डन वर्ड, इतने अच्छे लफ्ज़ थे, किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखे हों, और वो जिस तरह से बता रहा था ना, मैं बैठ के बस अनम का भी ये था ना कि अनम कहता कि जब आपको पौधा मिला तो जो है ना बहुत हर्ट हुई, दिल उनका जो है ना वो धक धक करने लगा, दोनों तरफ हैं। अच्छा, मतलब वो उनको बुरा लगा कि यार जब बुरा मतलब धक धक करने लगा तो ये था कि वो जाने वाले हैं, तो उनको हुआ कि यार ये नहीं वाला हार्ट बीट भी आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता चला। तो नहीं यार, बॉन्डिंग कुछ नजर आ रहा है दोनों के बीच में यार, कुछ है। अब वो अलग बात है, वो कहते हैं कि मानी भाई लोग कहते हैं कि एक रेड फ्लैग है, कुछ लोग कहते हैं कि जो वो बहुत भोली हैं तो फायदा नहीं है। यार इसका जो है ना एक चीज जो डिफरेंट तो होंगे ना, वो आपसे मुझे लगता है कि यार ये चीज अपना
कि अनम और मानी का जब बॉन्ड पहले बन रहा था, ठीक है, फिर बीच में जो भी चीज़ें सर्टेन चीज़ें हुई, मुझे लगता है किसी की फीडबैक से किसी से अनम थोड़ा डिस्टेंस करने, लेकिन अनम का वो जो डिस्टेंस कर रही थी वो अपनी वजह से नहीं कर रही थी, वो फीडबैक की वजह से कर रही थी कि यार अब थोड़ा सा होने की ये चीज़ गलत जा रही है जिस पे बोलती हुई है। तो अब ऑब्वियसली जब एक किसी के बोलने पे चीज़ करे ना, वो तो कोई बोल के चला गया या जो भी एक बार फीडबैक आ गया, हर बार तो आएगा नहीं। तो आप किसी के बोलने पे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड आप एक चीज़ करते हो, लेकिन फिर आप इन दी एंड इवेंचुअली आप उसी डायरेक्शन पे आ जाते हो कि जो आपके अंदर की फीलिंग दिल कहता है, जो दिल कहता है। तो अब अनम का ऑब्वियसली वो जो था ना, वो छोड़ के जो वापसी एक चीज़ हुई कि नहीं यार ये चला जाता तो क्या होता, ये होता वो होता, वो वापसी फीलिंग्स हो गई हैं। और अब मुझे लग रहा है फिर से ये थोड़ा सा इस एंगल में जाएगा, क्योंकि जब मानी भाई ऐसी भी बातें कर रहे होते हैं ये वाली कि मुझे वैल्यू एडिशन है चीज़ वो, तो अनम भी क्या कहते हैं, कोई वो नहीं करती कि रेजिस्ट नहीं करती है। और अनम भी जब यही कह रही है कि नहीं जो आप जा रहे थे पौधा मिला तो ये वो, तो मुझे लग रहा है कि वापसी खैर जो भी था, देख के वो जो छोटे से चंद सेकंड का जो सीन मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा मैं को ड्रामा देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मजा। लेकिन मैं फिर यही चाहूँगा कि यार पता नहीं मेरा फीडबैक भी पहुँच जाए अनम या मानी भाई अभी पहुँचाते यार वालों, सुन लो कि ये चीज़ मतलब ऑन कैमरा ना हो, अगर आपने करनी है तो बाहर निकल के जो करना है करें, लेकिन ऑन कैमरा जो ना कितना रोके यार दिल को इंसान। पर पता है ये चीज़ होती है जब आप किसी के साथ एक घर में हो ना, तो आप आपके पास ऑप्शन नहीं, आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप कहते हो कि चलो ठीक है यही है, अब ऑप्शन ही यही है, तो आप फिर कर रहे होते हो। तो मेरे ख्याल से बाहर जाके इस चीज़ को एक्सप्लोर करना ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है बाहर, डिस्ट्रैक्शन भी होती है, पर आपको होता भी है कि यार हाँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। जब साथ रह रहे होते तो थोड़ा सा छोटी सी एक दुनिया है ना, उस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं और बस अपनी दुनिया बसा रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो गया, ये क्या था। तो ये चीज़ है, खैर देखते हैं वो क्या होता है। जो भी वो होप करते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पे ही आगे बढ़े, दोनों के लिए अच्छा हो, बेहतर हो और किसी को नुकसान ना हो इससे, और आप जो है वो एंटरटेन होते रहें। टास्क की तरफ चलें। टास्क से पहले सबका चल रहा होता है, जुनैद को कहता है मैंने भी वजीर बनना है, वजिया कहती है, वजिया उसकी बात, जुनैद कहता है मैं वजिया जैसा हूँ। ओह माय गॉड। वजिया कहती है हाँ मिलता है जैसा। और माही हाइट पता नहीं, अच्छा माही का भी था कि मैंने भी वजीर बनना है, और साइमा का भी था कि मैंने भी बनना है, इवन तो पहले चल रहा था कि नहीं बाद में, लेकिन साइमा भाई अरसलान ने तो बोला कि भाई मैं चाहता हूँ मानी जो है ना वो बने, उस पे बीच में से माही कूदती होती क्या तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी बनना चाहिए। तो बोलता हाँ तुम भी बनना चाहिए। कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है मानी भाई की, चीज़ है। तो ये था अयाज उस पर कहता है कि पता नहीं, कहता है कि साइमा को बनना चाहिए क्योंकि साइमा का भी शैतान जो है ना वो सोया हुआ है, उसको भी बना दो, इससे पहले जागे बाद में बड़ा मसला होगा। भाई मुझे अयाज एज अ मुशीर जो है ना एडवाइस बड़ी अच्छी लगती है मुझे, उसकी एडवाइस। उसने आज जुनैद को बोला भाई तू वजीर ना बना, तुझे सब कच्चा खा जाएंगे, तेरा खून पी जाएंगे, तू बचेगा नहीं, नजर नहीं आएगा। तो बिल्कुल जुनैद बड़ा जो भोला सा है, सीधा सा है, और अगर वो वज़ीर बन गया पता नहीं शायद अच्छा परफॉर्म कर भी ले, लेकिन मुझे शक है कि एज अ वज़ीर तो उसके साथ जो करेंगे लोग, आप देख रहे हैं घर पे किस किस किस्म के लोग हैं, उसने नहीं छोड़ना जुनैद को किसी को भी। और दूसरे एक कैलकुलेशन चली थी, नमान बैठा हुआ था पता नहीं किसके साथ, वो कहता है कि यार अभी आपके 5 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते आपके बाकी हैं, और 3 हफ्ते हैं, इसका मतलब है कि हर हफ्ते आपके 2-2 करके लोग निकलेंगे, या तो हर वीकेंड पे 2 एलिमिनेशन होगी या मिड वीक एलिमिनेशन होगी, ऐसे ही करके जो है ना आपके एंड में 6 बच रहे होंगे, क्योंकि 12 लोग रह गए। तो अब ये है कि थोड़ा टफ होता जाएगा, बहुत सडन एलिमिनेशन भी जो है ना वो सरप्राइज मिल सकते हैं आपको। अच्छा अकील का तो शुरू में ये लग रहा था कि शायद उसको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बादशाह ने भी न्यूज़ दे दी कि भाई जो सर्कमस्टेंसेस थे तो आप भी इस दौर में वापस आ सकते हो, तो अकील भी वज़ीर बन सकता है क्योंकि वो बनना चाहता है और उसको मौका नहीं मिला। हाँ जी, उसकी एक गलती की वजह से वो बाहर हो चुका। वो तो वजाहत के लिए जब होगा टास्क कल वाला तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। टास्क पे आ जाए। टास्क का जो आज होता है राशन के लिए, राशन के लिए आपको होता है, खाना खाना है। हाँ जिसने बड़ी बड़ी बातें की होती है कि मैं बर्गर तो यूँ खा लूँगी, उनका बेचारों का बर्गर नहीं ख़त्म हो जाता। किसका? हमना की बात कर रहा हूँ। हमना खैर पहले जाते हैं तो मेरे ख्याल से नुमान आता है, तो आपका टास्क ये था कि आपको जो भी खुश्क बर्गर दिए गए थे। खाना ये होते ही खुश्क है, मतलब ऑब्वियसली अकील साइमा को पहले ये था कि साइमा कह रही थी कि यार उसके अंदर कुछ मिर्चियों की कोई चीज़ लग रहा था वो आंसू पोंछ रहा है अपने, मुझे लगा कुछ होगा अंदर, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके साथ कुछ पानी ना हो, कुछ लिक्विड ना हो, सॉफ्ट ड्रिंक ना हो, सॉफ्ट पानी भी हो, तो मेरे ख्याल से चल कुछ जाते होना हैं। चाहिए आपको वो ड्राई होता है बर्गर, आप खाते हो बर्गर ड्राई होता है, आपको फुल चबाना पड़ता है चीज़ है, तो वो वैसे ही, और जब प्रेशर हो आपका वैसे ही गला जो है ना खुश्क होता है। तो अकील वो भी था, अकील उस वक्त समझा, अकील बार बार बोला भाई कि नहीं निकल सकते, जो बन है वो बड़ा सख्त वो होता है, सॉफ्ट कह रहा हूँ, ड्राई होता है, वो फंसता है, वो नहीं निकलेगा, तो रूखा होता है। तो ये वाली चीज़ थी, अकील समझे। लेकिन नुमान को 5 मिनट मिलते हैं 3 बर्गर खाने के लिए, नुमान जी नहीं खा पाते, नुमान के 2 बर्गर पूरे होते हैं और 1 रह जाता है और फेल हो जाते हैं। हर आपको जीतने पे 100 फिनिश करने पे 100 मिलने थे, और हमना को 400 मिलने थे, जबकि बिल्कुल उसके बाद आपके जाते हैं मानी भाई को मिलते हैं लहसन, स्पाइसी, लेकिन स्पाइसी लहसन माशाल्लाह, वो भी फेल हो जाते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, नहीं हो जाते हैं जो भी है। असलान जाता है, असलान बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, पूरे 3 कच्चे अंडे वो 1 मिनट के अंदर वो सब कह रहे थे प्रोटीन इंटेक वो करता होगा, उसकी आदत होगी क्योंकि वो किया वो होगा। आप खाते हैं? कच्चे नहीं खाता, बॉयल होता है सफेदी से। तो कच्चे खाने से क्या होता है?
पेट खराब। अच्छा। पता नहीं क्या होता है। ओके। लेकिन मैं नहीं खाता कच्चे, नहीं कच्चे खाते। कच्चे नहीं। मैंने वो याद है मुझे, नारे ना जो थी ना अली नारे अहमद ना, की, उसके अंदर वो हाँ। कच्चे अंडे खा रहे थे, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी दोनों। ये प्रेग्नेंट थी तो कच्चे अंडे खा रही थी, अगर आपको याद हो म्यूजिक वीडियो नारे ना में। अच्छा। जो प्रेग्नेंट थी दो औरतें, वो हाँ। कच्चे अंडे खिला रही होती हैं एक दूसरे को, ओके। वो शेल में से निकाल प्रेगनेंसी के लिए निकाल अच्छा होगा। पता नहीं, लेकिन मुझे वो आया, मुझे सिर्फ कच्चे अंडों से वो याद आती है म्यूजिक वीडियो। अच्छा। पता नहीं कहाँ से क्यों। कहाँ चीज़ ले आता है शाहरुख का, मैं अनम क्या को मिलते हैं टमाटर, ज़्यादा थे 3 भाई। मिनट ज़्यादा थे। टमाटर बहुत सारे थे, बहुत सारे टमाटर थे वो, आहा टमाटर बड़े बहुत मज़ेदार, ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। तो 3 मिनट के पॉसिबल ही अंदर वो नहीं नहीं था। खा पाए, तो वो भी फेल हो जाती हैं, नहीं खा पाती हैं अनम जी। उसके बाद आपकी साइमा जाती हैं, साइमा को मिलती हैं मिर्चें 3 बड़ी वाली, खा जाती सायमा मिर्ची, 2 कौन सी मिनट के बड़ी अंदर, बात है। 2 मिनट में उन्होंने बोला मिर्चें ये तो कुछ सायमा, भी नहीं है, ये इससे मिर्चें, इससे इससे तीखी तो मेरी ज़बान है। और क्या। आओ ज़रा दिखाती हूँ। तो वो साइमा जी अच्छा परफॉर्म करती हैं, साइमा जी भी खा लेती हैं मिर्ची, फिर अकील को मिलती है प्याज। लेकिन नहीं, सायमा की कंप्लेन होती है ये सब्जी धुली हुई तो दे दें, फिर बादशाह को बादशाह आती कहते है, हैं, बोलते हैं भाई मैं आपकी बताता हूँ, सेहत का ख्याल है, हमने सब धुलाई धुला है। तो बोलते थोड़ी सी नहीं, मिट्टी थी। छोड़ती नहीं है भाई, किसी को नहीं छोड़ती, बादशाह तो को भी नहीं ऑब्वियसली छोड़ रही आप करोगे तो भाई। ये जा रही है ना टेलीविजन पे बात, तो हाँ, लोग बोलेंगे कि भाई एवं ही दे दी। एक एक चीज़ पर पॉइंट आउट करते हैं लोग, और क्या, तो वो करेंगे भाई चीज़ें, तो बादशाह ने बोला अभी और क्लियर अगर बताना पड़ेगा वरना तो हैशटैग बन जाएगा, हाँ सब्जी गंदी सब्जी खिला के मार रहे हैं बात है, लोगों को। रील आ जाती पूरी साइमा की पेज पे। अकील जाता है, अकील को मिलती है प्याज, एक प्याज खानी होती खा है जाते 90 सेकंड्स के अंदर, फैलाते भी वो प्याज पूरी हाँ, अंदर। फैला और बड़ी स्मेल हो जाती है प्याज से। हाँ। फिर माही जाती है, माही का भी बड़ा टफ था, अदरक वो होती है, वो और सोच रहे होंगे तमाशा की टीम के शायद नहीं खा पाएगी, लेकिन क्योंकि वही अदरक ना, अदरक टफ अदरक होता है यार, भाई अदरक भी सख्त ड्राई होती तो है। होता है और सख्त होती है, और खाइए टेस्ट माही भी ने उसका जो होता है भाई, ऑब्वियसली, और 10 जिसकी पॉइंट 10 बादशाह पॉइंट ने। एक्स्ट्रा जब भी बादशाह देता है, क्या बात है बिल्कुल भाई, थोड़े वेरी से गुड। कन्नों से वो कंप्लीट करती है, लेकिन कर लेती है। जुनेद जाता है, जुनेद को भी बड़ा मिलता है केक रस, अच्छा उसका भी मसला ये आता है, पापे भी ड्राई होते हैं, 2 मिनट में नहीं चाय देनी चाहिए वो थी साथ कहते भी में, है ना, बादशाह सलामत कहते हैं कि आपको तो देख के लग रहा था कि फी आपको पापे पापा 1 आपको, मिनट देना हाँ। चाहिए था। तो वो था, ये होती है ड्राई चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होती हैं, मिर्चें वाली चीज़ें चलो आपने एक बार खा ली ना तो आप बस बर्दाश्त करना है, लेकिन वो जो है ना जो ड्राई चीज़ें उनको निगलना मुश्किल है, वो फंसती हैं, वो टाइम में नहीं हो सकती। उसके बाद आपकी वजिया जाती हैं, अच्छा वजिया का भी अच्छा था, बीच में मैं देख रहा था कि जब कोई ये टास्क होते हैं तो वो बैठी हुई बोल रही थी वजिया मैं तो इन चीज़ों का हाथ नहीं लूँगा, मैंने कहा यार यहाँ पे भी बैक ऑफ कर बैक ऑफ देगी, करेगी। कह देगी, लेकिन जब उसका जाता है उसको अचार मिलता है, इवन तो अचार भी ईजी नहीं है खाना, उनके अंटिल अनलेस आप प्रेग्नेंट हो और आपने एक प्रैक्टिस हो, प्रेगनेंसी में खाते हैं ना। जी 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 जी, हाँ खाते हैं, मैंने खाते हैं। मैंने नाम बोला तो नहीं, शक्ल मैंने शक्ल बोला से नहीं, बनाई में लगाऊंगा इधर। मैं जी 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 जी, तो वो मैं था, मुझे लगा कि यार टफ शायद हो, लेकिन कितने उसने भी 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट था, ऐसा ही 3 था मिनट था, कुछ। उसने अचार पूरा कंप्लीट किया, तो वजिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, उसके बाद दानिया को करेला मिलता है, दानिया भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, खा सवा जाती है। मिनट के अंदर, डेढ़ भी नहीं, क्या बात है, करेला पूरा खा जाती है। एक्सपर्ट करेला ईटर। तो बड़े अच्छा परफॉर्म किया सबने। अयास का कोल्ड ड्रिंक मिलती है, अयास के कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा पी सा जाता अगर नाक में ना चढ़ती तो उसने बोला, और उल्टी हो कोल्ड गई। ड्रिंक लगता ईजी है पता है, लेकिन उसमें गैस होती है, वो बहुत चीज़ होती है, ज़्यादा। तो आपको नहीं हो पाता, तो डाइल्यूट tough होता करके है। देनी चाहिए थी ना यार उसको। पता नहीं, देखिए मैं तो चलो एंजॉय लग रहा था तेज एकदम, जो है ना एकदम फुल सबसे अच्छा जोश जो होता वाली। है ना आपका, वो होता है उमना कहती है कि मैं बर्गर एंजॉय करूँ। सबसे पहले तो हमना खोलती है बर्गर, फिर वो अपनी जो सिग्नेचर हंसी से हंसती पहले है। तो जब हमना बैठी हुई है ना, हमना खुला भी नहीं था, उन्होंने बोला कि पहले ये खोलेगी और सबसे पहले हंसेगी, और वो हंसती है, उसकी चीख निकलती है। हर चीज़ में खुश है यार, इंसान को खुश रहना चाहिए। मजे हमना लेके खुश बर्गर रहती है। खाया उसने यार, टास्क नहीं किया उसने, मैं मजे लेने आई ऐसे हूँ, मैं बोला मजे कि लूंगी। मैं बर्गर खाऊं, 2 बर्गर मिले, हाँ, जरूरी था, उसके बाद धक्का भी तो लगना है ना उन्हें। तो उन्होंने बोला मैं हाँ। अपना बर्गर एंजॉय करूं, और वो करती हैं हाँ। पूरा अपना बर्गर खाती हैं, उनका लंच भी हो जाता है और मज़े से खा जाती हैं। मतलब बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन होता है बात वही है कि यार इजी होता नहीं है। जब 5 मिनट में वो 2-3 बर्गर नहीं खा पाया, तो ऑब्वियसली 3.5 मिनट में भी 2 बर्गर नहीं मुझे बनते। तो लग रहा था कोई लिविंग ऑन द एज का एपिसोड चल रहा है, किसी को कोई अदरक दे दिया, प्याज दे दी, किसी को गार्लिक का पानी दे दिया, तो बिल्कुल अच्छा था, खैर वकार ज़का याद अच्छा आ रहे था, थे मुझे, हाँ, लेकिन अच्छा थे था। नहीं। डिफरेंट नौयत का हाँ। टास्क था आपका, लेकिन अच्छा था, मज़ा आ रहा था कि यार अलग अलग सबको अलग, वो भी होता है ना कि एक ही एक खाना दिया जाता होता है यार अब बोरिंग हो रहा है, अलग अलग चीज़, टीवी भी होता था अब इसका क्या निकलेगा उससे क्या निकलेगा, तो अच्छी और चीज़ वो भी थी। होता है ना कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, कोई खा सकता है, आप एज्यूम करते नहीं है कि ये क्या खाएगा, और फिर जो बंदा खाता है तो आपको तो हाँ। वाह भाई ये क्या खा गया, तो जो बात है वही था ना, मैं वजिया से सरप्राइज हुआ था कि यार वजिया जब कह रही थी कि नहीं, मैंने कहा ये नहीं करेगी, अच्छा लेकिन वो रखा कर लेती है, तो अच्छा था। फिर आपके कितने टोटल पॉइंट्स बन जाते हैं भाईजान? 610 610 में क्या गुजारा हो जाएगा इस घर का? मंगाई है ना चीज़ें चीज़ें यार, तो आई है। गुजारा इन्होंने जब उसमें भी किया है, एक बीफ और आलू उस टाइप चीज़ों में भी किया है, वाह, तो कर क्या लेंगे, क्या दिन याद दिला दिए, नहीं याद दिलाएं वो कर दिन लेंगे, यार। गुजारा करने पे आए तो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हाँ। कम नहीं है, चीज़ें मंगाई हैं अच्छी खासी। मेरे ख्याल से ये लोग इन्होंने भी तमाशा की टीम ने शायद पॉइंट्स कम कर दिए चीज़ों के, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है, पहले हाँ। महंगी होती थी कुछ, उन्होंने बोला कि चलो इन्फ्लेशन शायद कम हुआ हो उसके अंदर, पॉइंट्स हमारा कम तो है बढ़ रहा है सस्ती की इन्फ्लेशन। चीज़ें अच्छी खासी हाँ। आई हैं। राशन दिख रहा था कि पूरी लाइन बना के उन्होंने राशन सारा निकाला किसी है। ने सुपरमार्केट स्पॉन्सर कर दिया होगा, सस्ते में मिल रहा होगा।
तो उस पर जब बोला तो राशन पे एक चीज़ें होती हैं कि भाई सारा सामान लिख रहे होते हैं, तो चीनी पे पहले फटा होना शुरू होता है कि सामा कहती है कि चीनी 2 किलो करो, जैम हटाओ 2 किलो करो, फिर वो चीनी कर ब्रेड भी हटाओ। हाँ ब्रेड तो बाद में आती है ना, पहले तो चीनी और जैम का चल रहा होता है, जैम जैम जैम, हुमना भी कहती है हाँ जैम हटाओ जैम हटाओ जैम हटाओ, जिसमें हुमना मानी भाई का थोड़ा सा हो जाता है। वो धक्का था या हाथ से बुलाया यार गया उन्होंने था? हाथ से किया था, मतलब वो आगे आए थे कि मतलब पुश नहीं था, मुखातिब क्या था? पुश नहीं था, उन्होंने बस उसको हाँ वो होता है ना मुखातिब करने के लिए कि भाई भाई अभी रुक जाए कोई चीज़ है, लेकिन उनको हाथ लगाना नहीं चाहिए था। बैड, हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पुश किया हो नहीं किया हो, हाथ नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा बेटा करते हैं तो वो बच्चा समझ के हाथ लगा बात दिया। चीज़ है तो वो वैसे ही ऑब्वियसली आप हाथ लगा रहे हो तो वो गलत चला जाता है कि यार क्यों लगाया हाथ, तो वो चीज़ गलत थी। लेकिन अच्छा ये था कि पहले माही भी बीच में आ जाती है, माही को बोला तुम चुप हो जाओ। हाँ मानी का वो अच्छा था कि जिस तरीके से उसने किया, माही को पहले अपोलोजाइज कर लिया, सॉरी कि भाई एक करके ठंडा किया ना सबको, एक करके किया, तो वो अच्छी चीज़ थी जिसके हैंडल किया मानी ने, वो बड़ा अच्छा था कि यार हुमना को भी होता है, हुमना से जो बाद में बैठ के पूरी कॉन्वर्सेशन होती है कि भाई उस दिन मैं तुम्हारे लिए आलू बनाया है, तुम बीफ नहीं खाती, तो वो बीच उन लोगों का सॉर्ट हो जाता है। हाँ। बात गलत थी, स्टार्ट गलत था, लेकिन इन दी एंड मेरे ख्याल से दोनों का जब उन्होंने बोला कि पहले मैं ये 2 छोटे निपटाऊं, उसके बाद सबसे बड़ा जो है वो होता है ना गेम में बला होती है सबसे बड़ी, उसको मैं निपटाऊं। फिर साइमा थी, इन दोनों का अगर सॉर्ट हो गया तो अच्छा है। साइमा का जो होता है वो डांस करके दिखाते हैं, डांस कर रहे तो मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली? वही चीज़ पे आ रहा हूँ कि तुम ऐसा करती हो ना? नहीं, हाँ डांस कर रहे होते हैं, डांस करते करते फिर कहते हैं ऐसे ही करती हो ना, ये क्या मतलब तो है वो इसका? बड़ा वो था क्या मतलब है? मतलब ऑब्वियसली परफॉर्म ऐसे करती हो या तुम करती हो डांस, ये वो। अगर ये नेगेटिव सेंस में तो बहुत बुरी बात है जो मेरे ख्याल से नेगेटिव सेंस में ही था, क्योंकि मैं तो उसी पॉइंट पे गया, मैं भी उसी मेरा दिमाग वहीं पे गया कि आपको क्या लगता है कि मानी भाई नेगेटिवली बोला पॉजिटिवली बोला, किस उसमें बोला? मुझे लगा कि वो चीज़ उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, वो गलत एकदम से। मेरा मूवी ना, मैं पहले स्माइल थी, एकदम से मजा हो गया। क्या मतलब आप किससे आप उसको रिलेट कर रहे हो? हाँ तो वो चीज़ थी, लेकिन साइमा का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, तो माइट बी पॉसिबल कि शायद वो उस टोन में ना हो, या उन्होंने समझा ही नहीं साइमा ने, हम शायद गलत समझ रहे हो, या अगर साइमा ने समझा भी और उसको रिएक्ट नहीं किया तो भी अच्छी बात है। फिर अकील का बड़ा अच्छा होता है, अकील के ऊपर जब आती है तुम क्यों ब्रेड का वो चीज़ कर रहे हो, अकील अच्छा कहता है आप मेरी एग्जिस्ट नहीं करती, चुप करा दिया। एक जवाब था और 5 सेकंड के लिए खामोशी, 5 सेकंड कंटिन्यूस खामोशी, कोई जवाब ही नहीं आया ना। साइमा देख रही है, बोला कि इसका जवाब क्या दूं मैं, प्रोसेस यार बड़ा अच्छा था, साइमा का एल्गोरिथम काम ही नहीं कर रहा, रैम खत्म हो गई, 512 की रैम लग गई है भाई, बड़ा क्या करूं? अकील ने दिया, आप मेरे लिए भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे अभी अकील लड़ेगा कि भाई क्या मतलब है, मेरी मर्जी, मैंने बोल दिया, आप कौन होती है बोलने वाली, मेरा भी घर की बात हुई ना कि घर नहीं है तुम्हारा, इस तरह से घर में भी ऐसा करते हो। ये तो पहले अकील ने जनरली बोला था कि आप लोग घर में भी, ये बात होती है कि सब चढ़ जाते हैं, ये करो वो करो, ये लिखो भाई कंफ्यूजन होती है। एक बंदा जो लिख रहा है उसको कंफ्यूज होती है, मैं किसकी बात सुनूं, 10 आवाजें आनी, ये लिखो वो लिखो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, उसके नाम पूरा राशन होना है, तो ऑब्वियसली अकील लिख रहा था, अकील के भी प्रेशर ज्यादा था, तो उसने किसी एक को टारगेट नहीं किया था, बोला आप लोग घर में भी ऐसे करते हो, जिसके ऊपर बस साइमा हो, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, किसी का घर नहीं है, तमाशा घर है सीजन 3, तमाशा सीजन 3, वो भी बताया 3, अच्छा हुआ बता दिया, हमें पता ही नहीं था सीजन 3 है, तो सीजन 3 है, तो ये चक्कर था। वजिया ने सवैया मिटा दी माही की, क्यों? लेकिन उसने अपोलोजाइज कर लिया, अच्छी बात है, वहीं खत्म कर दिया, वहीं खत्म। माही कहती भी ना उसने कर दिया, पर मैं क्या करूं। हाँ माही ये तो माफी पता नहीं क्यों मिटाया, पर्सनली कोई चीज थी या क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये था कि मिटा दिया तो गलत था, लेकिन उसने अपोलोजाइज, अच्छी चीज होती है यार। मानी का ये था, मानी भाई का भी जो माही के साथ हुआ ना, माही का तो ये माही यही सोच रही थी, मानी भाई के साथ मानी भाई ने अपोलोजाइज के लिए मैं क्या करूं, वजी के साथ वजी ने अपोलोजाइज किया, मैं क्या करूं। फिर बोला कि चलो सवैया पे कुछ, फिर सवैयों के लिए 10 पॉइंट मिल गए उन्हें एक्स्ट्रा, जैम चली गई, जिसके लिए फंडा हो रहा है वही चली गई। अच्छा हुआ चलो ये सॉर्ट हो गया कि जैम 20 पॉइंट की थी, उन्होंने सही से कैलकुलेट नहीं किया, तो वो जाके सवैया वापस। लोगों को इस पार्टिसिपेंट्स को टास्क समझ में नहीं आता, स्क्रीन पे लिखे हुए रेट समझ में नहीं आते, 20 की चीज को 10 कर दे, 10 को 20 कर देते हैं। वही होती है जो अकील कह रहा है कि ऑब्वियसली सब एकदम से जब बोल रहे होंगे ना, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होती है क्या है क्या नहीं है। उनके अकील सिर्फ लिख रहा है, जो लोग बता रहे हैं, अकील नहीं देख रहा, तो वो होता है कि जब लोग बता रहे हैं भाई इतने लिख दे एकदम से होड़ी हो रही होती है, तो उस पर ऐसी चीज़ हो जाती है। लेकिन वो अच्छा था कि जब सारी चीज़ जो भी लड़ाई हुई वो एक तरीके से सॉर्ट हो गई, तो वो क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से यार अगर उस वक्त एक वजीर हो जाता ना पॉइंट, तो उसके पास पावर होता है कि वो कुछ लोगों को लगाता कि भाई आप लिखते जाओ, बाकियों को चुप करवाता। मेरे ख्याल से ये होता ना कि एकदम ही अंधेर नगरी बनी हुई थी, तो सब चढ़े हुए थे। पता नहीं मेरे ख्याल से वजीर भी इस पॉइंट पे कुछ कर पाता नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई। बाकी ये था कि जब वजारत की बात आई तो लोग बड़े हो रहे हैं कि भाई इसको किया जाए उसको किया जाए, जिसमें लोग ये भी हो रहा है। याज एक पॉइंट पे मेरे ख्याल से नुमान से कहता है कि माही बनी तो वो हुमना को फेवर करेंगे, ये होता है कि यार दोस्तों को फेवर मिल रहे होते हैं, तो वो चीज़ होती है। भी एग्री किया होता है, लेकिन फिर वो जाके माही से बात भी करते हैं, भाई अगर बनी तो तुम क्या बनाओगी, किचन की ड्यूटी, किचन ड्यूटी। तो वो ये था कि क्लियर कर रहे थे, माही ने क्लियर कर दिया कि भाई हाँ काम तो करवाएगी,
तो देखते हैं कि सुबह पता चलेगा कि टास्क क्या होता वैसे है। आप लोगों को कौन लगता है कि कौन इस वक्त इस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट होगा एज अ वजीर? आपको क्या लगता है? कमेंट बताएं। मुझे लगता है यार अकील को बनाना चाहिए, क्योंकि अकील का मिस हो गया था चांस, उसको दोबारा बना दो, या फिर साइमा को बनाओ। मैं कुछ इंटरटेनिंग देखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जरा जुनेद बने, देखें क्या होता है। हाँ, जुनेद कहाँ से एंटरटेनमेंट देखना चाह रहा हूँ मैं, वजीर के साथ क्या होता है। नहीं, मुझे लगता है या तो अकील या फिर साइमा, इन दोनों में से किसी एक को बनाना चाहिए। मुझे कुछ नया देखना है। बाकी प्रोमो देख के भाई ये हो गया कि घर जो है ना पे वजीर ना हो तो भाई पाकिस्तान जैसा हाल होता है। पाकिस्तान जैसा हाल होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमके सुबह यही हो रहा है कि ड्यूटी असाइन नहीं हुई, अपना अपना कर रहे हैं, अपना अपना करना है। नुमान को तो पता ही नहीं है कि नाश्ता खुद बनाना है, अकेले बता रहा है। नुमान ही का वॉइस ओवर होता है, बोल रहा होता है कि घर में वजीर ना हो तो ये होता है। भाई जब तुम्हें पता है तो फिर वो वाली चीज़ है कि सब किचन में घुसे हुए हैं, सब रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अपनी मर्जी से, किसी का कोई वो नहीं है कि कितना राशन है, कितना वो है। ड्यूटी असाइन नहीं हुई, वजीर जो है ड्यूटी असाइन किया, तभी तुम नहीं करना है, किसी को कुछ पता ही नहीं किसने क्या करना है, सब होता है कि अपना अपना चीज़ करो। थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनके पंगे भी हो रहे हैं। साइमा नाम का भी दिख रहा है, बाकी लोगों का भी दिख रहा है, उसके बाद फिर बादशाह भी आ जाते हैं। बादशाह ने जानबूझ के नहीं बनाया ना वजीर, पहले दिखाया कि ये। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो वजारत का हो सकता है कि वो डेली वाला टास्क हो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता इस हफ्ते कोई वजीर ही ना हो। नहीं है बोला ना क्या सुबह टास्क होना है, ये मारना है अपने चीज़ें, वो पुतले क्या कहते हैं, पुतले बोर्ड जो कटआउट से उनको कराना है। टास्क जो नया लेकर आया है, पता नहीं वजारत का है वो, पता नहीं, लेकिन वो ये है कि 6 आपके जो है वो हाकिम है, हुक्म चलाएंगे और 6 मानने वाले, 6 मानने वाले हैं, तो वो भी देखने वाली चीज़ होगी। सबको एक अपॉइंट किया जाएगा मानने वाला, यानी एक समझ लो आका गुलाम वाला चक्कर होगा कि सबको अपना एक गुलाम मिलेगा, ऐसा होने वाला है, या पता नहीं क्या होने वाला है, वो देख के पता चलेगा। मांगे ना। तो ये है कि आपको हमने बताया कि यार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए भी और वीडियोज़ के लिए भी सब चीज़ कर रहे हैं। तो वो आपको पता चलेगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी नहीं पता चलेगा। हो सकता है कभी भी आ जाए आपके पास वीडियो, मसला ये हो सकता है हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके लिए ज़रूरी है कि एक बेल नुमा एक आइटम होता है, उसको क्लिक करना होता है। तो कुछ भी हो सकता है, आपने बेल आइकन पे क्लिक करने में, हो सकता है हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो शायद अभी इसकी जगह हम वो चला दें, या कल सुबह चला दें, कल शाम चला दें, या परसों चला दें, कभी भी आ सकती है। तो गेम हो सकती है। हम भी जो है ना थोड़ा सा माइंड गेम करेंगे। तो हो सकता है कल रिव्यू की जगह इंटरव्यू है, और इंटरव्यू की जगह रिव्यू है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा एपिसोड। आपको पसंद आएगा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी ने बोला आपका एंड करने का स्टाइल बड़ा पसंद होगा, ये उनका फिनिशर है, मूव होता है ना, फिनिशर मूव है।